जीवात्मा के देहाभिमान से मुक्त होने के विषय में नारद और असित देवल का संवाद। भीष्म उवाच अत्रैवोदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं नारदस्य च संवाद देवलस्यासितस्य च। एक। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस विषय में देवर्षि नारद तथा ब्रह्मर्षि असित देवल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का विद्वान पुरुष उदाहरण दिया करते हैं। एक। आसीन देव वृद्धम बुद्धिमतान वरम नारदः परिपृच्छ भूतानैन प्रभवाप्ययम्। 2। एक समय की बात है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बूढ़े असित देवल को आसन पर बैठा हुआ जान नारद जी ने उनसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में प्रश्न किया। 2। नारद उवाच कुतः सृष्टमिदं विश्वम् प्रलये च कम्भ्येति तद् भवान् प्रब्रवीतु मे। 3। नारद जी ने पूछा, इस समस्त चराचर सृष्टि किससे हुई है तथा यह प्रलय के समय किस में लीन हो जाता है, यह आप मुझे बताइए। 3। असित उवाच येभ्यः सृजति भूतानि काले भाव प्रचोदितः महाभूतानि पंचेति तान्याहुर्भूतचितका। 4। असित देवल ने कहा, देवर्षे, सृष्टि के समय परमात्मा प्राणियों की वासनाओं से प्रेरित हो समय पर जिन तत्वों से संपूर्ण भूतों की सृष्टि करते हैं, उन्हें भूतचितक, भौतिक विज्ञानवादी विद्वान पंच महाभूत कहते हैं। 4। तेभ्यः सृजति भूतानि काल आत्म प्रचोदितः अतेभ्यो यः पर ब्रूयात् सद् ब्रूयात् सश्यम्। 5। परमात्मा की प्रेरणा से काल इन 5 तत्वों द्वारा समस्त प्राणियों की सृष्टि करता है। जो इनसे भिन्न किसी अन्य तत्व को प्राणियों के शरीरों का उपादान कारण बताता है, वो निस्संदेह झूठी बात कहता है। विद्धि नारद महत्तेजसो राशिन काल शिष्ठान स्वभावतः। 6। नारद, 5 भूत और 6ठा काल, इन 6 तत्वों को तुम प्रवाह रूप से शाश्वत, अविचल और ध्रुव समझो। ये तेजो में महतत्व की स्वाभाविक कलाएं हैं। आपश्चैवात्रिक्षा च पृथिवी वायु पावको नासीद्धि परम तेभ्यो भूतेभ्यो मुक्त संशयम्। 7। जल, आकाश, पृथ्वी, वायु और अग्नि, इन भूतों से भिन्न कोई तत्व कभी नहीं था, इसमें संशय नहीं है। नोपत्या न वा युक्त्या व्यथेतान विनिर्वृतान षडेते यस्य राशिया। 8। किसी भी युक्ति या प्रमाण से इन 6 के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं बताया जा सकता। इसलिए जो कोई दूसरी बात कहता है, वो निस्संदेह झूठ बोलता है। तुम सभी कार्यों में अनुगत हुए इन 6 तत्वों को और जिसके ये कार्य हैं, उस कारण को भी जानते हो। 8। पंचैस्तानि कालश्च भावाभाव च केवलो अष्टौ भूतानि भूतानैन शाश्वतानि भवात्ययो। 9। 5 महाभूत, काल तथा विशुद्ध भाव और अभाव अर्थात नित्य आत्मतत्व और परिवर्तनशील महतत्व, ये 8 तत्व नित्य हैं। ये ही चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान है। 9। अभाव यान्ति तेष्वेव तेभ्यश्च प्रभवन्त्यपि विनष्टोप्यनुतान्येव जन्तुर्भवति। 5। 10। सब प्राणी उन्हीं में लीन होते हैं और उन्हीं से उनका प्राकट्य भी होता है। जीवों का शरीर नष्ट हो जाने पर 5 भागों में विभक्त होकर अपने अपने कारण में विलीन हो जाता है। 10। तस्य भूमिम्यो देहः श्रोत्रमाकाश संभवम् सूर्याचक्षुर्वायोर्भयस्तु खलु शोणितम्। 11। प्राणियों का शरीर पृथ्वी का विकार है, श्रोत्रेंद्रिय आकाश से उत्पन्न हुई है, नेत्रेंद्रिय सूर्य से, प्राण वायु से और रक्त जल से उत्पन्न हुए हैं। 11। चक्षुषी नासिकाकर्णौ त्वग्जिह्वति च पंचमी इंद्रियानीन्द्रियार्थाना ज्ञानानि कवयो विदुः। 12। विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि नेत्र, नासिका, कर्ण, त्वचा और 5वीं जिह्वा से 5 ज्ञानेंद्रियां ही विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। 12। दर्शन, श्रवण, घ्राण, स्पर्शन, रस तथा
उत्पत्त्या गुणान विद्धि पंच पंचसु पंचधा। 13 बाह्य पदार्थों को देखना, सुनना, सूंघना, छूना तथा रस लेना, ये क्रमशः नेत्र आदि 5 इंद्रियों के कार्य हैं। उन्हें युक्ति से तुम इन इंद्रियों के गुण ही समझो। पांचों इंद्रियां पांचों विषयों में 5 प्रकार से दर्शन आदि क्रियाओं के रूप में विद्यमान है। 13 रूप गंधो रसः स्पर्शः शब्दश्चैवात् इंद्रियैरुपलभयन्ते पंचधा पंच पंचभिः। 14 नेत्र आदि 5 इंद्रियों द्वारा रूप, गंध, रस, स्पर्श और शब्द, ये 5 गुण दर्शन आदि 5 प्रकारों से उपलब्ध किए जाते हैं। 14 रूप गंध रस स्पर्श शब्दम चैवात् इंद्रियाणि न बुध्यन्ते क्षेत्रज्ञस्तैस्तु बुध्यते। 15 रूप, गंध, रस, स्पर्श और शब्द, इंद्रियों के इन 5 गुणों को स्वयं इंद्रियां नहीं जानती हैं। उन इंद्रियों द्वारा क्षेत्रज्ञ जीवात्मा ही उनका अनुभव करता है। 15 चित्तम इंद्रिय सघातात् पर तस्मात् पर मनसस्तु परा बुद्धि क्षेत्रज्ञो बुद्धितः परः। 16 शरीर और इंद्रियों के संघात से चित्त श्रेष्ठ है, चित्त से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है। 16 पूर्वं चेतयते विचार्य मनसा पश्चात् बुद्धया व्यवस्यति इंद्रियैरुपलब्धार्थान् बुद्धिमांस्तु व्यवस्यति। 17 जीव पहले तो इंद्रियों द्वारा उनके अलग अलग विषयों को प्रकाशित करता है, फिर मन से विचार करके बुद्धि द्वारा उसका निश्चय करता है। बुद्धियुक्त जीव ही इंद्रियों द्वारा उपलब्ध विषयों का निश्चित रूप से अनुभव करता है। 17 चित्तमिंद्रिय सघातम मनोबुद्धिस्थाष्टमी अष्टौ ज्ञानेन्द्रियाण्याहुर्यान्यध्यात्म चिंतका। 18 अध्यात्म तत्वों का चिंतन करने वाले पुरुष 5 इंद्रिय तथा चित्त, मन और 8वीं बुद्धि, इन 8 को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। 18 पाणिपादं च पायुश्च महनम पंचमा मुखम इति संशब्द्यमानानि शृणु कर्मेन्द्रियाण्यपि। 19 हाथ, पैर, पायु और उपस्थ तथा 5वां मुख, ये सब के सब कर्मेंद्रिय कहे जाते हैं। तुम इनका भी विवरण सुनो। 19 जल्पनाभ्यवहारार्थ मुखम इंद्रियम उच्यते गमनेन्द्रियम तथा पादौ कर्मणः करणे करो। 20 मुख इंद्रिय का उपयोग बोलने और भोजन करने के लिए बताया जाता है। पैर चलने की और हाथ काम करने की इंद्रियां हैं। 20 पायुपस्थ विसगोथम इंद्रिये तुल्य कर्मणि विसगे च पुरुषस्य विसगे चापि कामिके। 21 पायु और उपस्थ, ये 2 इंद्रियां क्रमशः मल और मूत्र का त्याग करने के लिए हैं। इन दोनों के त्याग रूप कर्म समान ही हैं। इनमें से पायु इंद्रिय मल का त्याग करती है और उपस्थ मैथुन के समय वीर्य का भी त्याग करता है। 21 बल षष्ठम शदतानि वाचा सम्यग्यथा मम ज्ञानचेष्टेन्द्रिय गुणाः सर्वेषा शब्दिता मया। 22 इसके सिवा 6ठी कर्मेंद्रिय बल अर्थात प्राण समूह है। इस प्रकार मैंने अपनी वाणी द्वारा तुम्हें समस्त इंद्रियां और उनके ज्ञान, कर्म एवं गुण सुना दिए। 22 इंद्रियाणा स्वकर्मेभ्यः श्रमादुपरमो यदा भवतीन्द्रिय संत्यागादत् स्वपिति वै नरः। 23 जब अपने अपने कर्मों से थककर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब इंद्रियों का त्याग करके जीवात्मा सो जाता है। 23 इंद्रियाणा व्युपर में मनोव्युपर्त यदि सेवते विषयानेव तम विद्यात् स्वप्न दर्शनम। 24 इंद्रियों के उपरत हो जाने पर भी यदि मन निवृत्त न होकर विषयों का ही सेवन करता है तो उसे स्वप्न दर्शन की अवस्था समझना चाहिए। 24 सात्विकाश्चैव भावास्था तामसराजसा कर्मयुक्तान प्रशंसन्ति सात्विकानित्रांस्था। 25 जो सात्विक, राजस और तामस भाव प्रसिद्ध हैं, वे ही जब भोग प्रदान करने वाले कर्मों से संयुक्त होते हैं, तब उन सात्विक आदि भावों की मनुष्य प्रशंसा करते हैं। 25
आनंदः कर्मणा सिद्धिः प्रतिपत्तिः परागतिः। सात्विकस्य निमित्तानि भावान् संश्रयते स्मृति। 26। आनंद, सुख, कर्मों की सिद्धि, जानने की सामर्थ्य और उत्तम गति, ये 4 सात्विक भाव हैं। सात्विक पुरुष की स्मृति इन्हीं 4 निमित्तों का आश्रय लेती है, अर्थात सात्विक पुरुष जागृत काल की भांति स्वप्न में भी आनंद आदि भावों का ही स्मरण करता है। 26। जंतुष्विकमेष्वेव भावा ये विधिमा स्थिता भाव्योरीप्सितम नित्यम प्रत्यक्ष गमनतयोः। 27। इनसे भिन्न राजस और तामस प्राणियों में से जिस किसी एक श्रेणी के जीवों में जो भाव, वासनाएं, विधि, कर्मगति का आश्रय लेकर स्थित हैं, उन्हीं भावों को उनकी स्मृति ग्रहण करती है। और स्वप्न, दोनों ही अवस्थाओं में उन मनुष्यों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार राजस और तामस पदार्थों का सदा प्रत्यक्ष दर्शन होता है। 27। इंद्रियाणि च भावाश्च गुणाः सप्तदश स्मृता तेषामष्टादशो देही यः शरीरे सशाश्वतः। 28। अथवा सशरीरस्ते गुणाः सवे शरीरिणाम् संश्रितस्तद्वियोगे हि सशरीरा न सन्ति ते। 29। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि, प्राण तथा सात्विक आदि 3 भाव, ये 17 गुण माने गए हैं। इनका अधिष्ठाता देहाभिमानी जीवात्मा 18वां है, जो इस शरीर के भीतर निवास करता है। उसे सनातन माना गया है, अथवा शरीर सहित वे सभी गुण देहधारियों के आश्रित रहते हैं। जब जीव का वियोग हो जाता है, तब शरीर और उसमें रहने वाले वे तत्व भी नहीं रह जाते। 28-29। अथवा सन्निपातोऽयं शरीर पांचभौतिकम् एकश्च दशचाष्टौ च गुणाः सह शरीरिणा। 30। अथवा इन सब का समुदाय ही 5 भौतिक शरीर है, एक महतत्व और जीव सहित पूर्वोक्त 18 गुण, ये सभी इस समुदाय के अंतर्गत है। 30। ऊष्मना सह विंशो वा संघातः 5 भौतिकः महान संधारयत्येत शरीर वायुना सह। 31। जठरान के साथ साथ उक्त तत्वों की गणना करने पर यह 5 भौतिक संघात 20 तत्वों का समूह है। महतत्व प्राणवायु के साथ इस शरीर को धारण करता है। यह वायु शरीर का भेदन करने में प्रभावशाली महतत्व का उपकरण मात्र है। 31। तस्य प्रभावयुक्तस्य निमित्त देहभेदने यथैवोत्पद्यते किंचित पंचव गच्छते तथा। 32। पुण्यपाप विनाशान्ते पुण्यपाप समीरित देह विशति कालेन ततोयम कर्म संभवम्। 33। जैसे इस घट आदि कोई वस्तु उत्पन्न होती और फिर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार प्रारब्ध, पुण्य और पाप का क्षय होने पर शरीर पंचत्व को प्राप्त हो जाता है तथा संचित पुण्य और पाप से प्रेरित हो जीव समयानुसार कर्मजनित दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। हित्वा हित्वा ह्ययं प्रति देहाद् देह कृताश्रय का संचोदितः क्षेत्री विशीर्णाद्वा। 34। जिस प्रकार घर में रहने वाला पुरुष एक घर के गिरने पर दूसरे में और दूसरे के गिरने पर तीसरे में चला जाता है, उसी प्रकार काल से प्रेरित हुआ जीव क्रमशः एक एक शरीर को छोड़कर पूर्व संकल्प के द्वारा निर्मित दूसरे शरीर में जाता है। 34। तत् नैवानुत्प्यन्ते प्राज्ञा निश्चित निश्चया कृपणास्त्वनुत्प्यन्ते जनाः संबंधदर्शिनः। 35। विद्वान पुरुष यह निश्चित रूप से जानते हैं कि आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न, असंग और अविनाशी है, अतः शरीर का वियोग होने पर उन्हें तनिक भी संताप नहीं होता, परंतु अज्ञानी जन देह से अपना संबंध मानते हैं, इसलिए देह छूटने से उन्हें बड़ा दुख होता है। 35। न ह्ययं कस्यचित् कश्चिन्नास्य कश्चिन् विद्यते भवत्येको ह्ययं नित्यं शरीरे सुख दुख भाग। 36। यह जीव वास्तव में किसी का कोई नहीं है और न कोई दूसरा ही उसका कुछ है, वास्तव में यह तो सदा अकेला ही है।
परंतु शरीर में रहकर उसे अपना मानने के कारण ही यह सुख दुख का भागी होता है। 36 नैव संजायते जंतुर्न च जातु विपद्यते याति देहम यम मुक्त्वा कदाचित परमागतिम। 37 जीव न कभी उत्पन्न होता है न मरता है, जब कभी इसे तत्वज्ञान होता है तब यह शरीर अभिमान छोड़कर परम गति को प्राप्त कर लेता है। 37 पुण्य पापम्यम देह क्षीण देह पुनर्देही ब्रह्मत्वमुपगच्छति। 38 यह शरीर पुण्य पापमय है। देहधारी जीव प्रारब्ध कर्मों के क्षय के साथ साथ इस शरीर को क्षीण करता रहता है। इस प्रकार शरीर का नाश हो जाने पर वह मुक्त पुरुष ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। 38 पुण्य पापक्षयार्थ ही सांख्य ज्ञान न विधीयते तत्क्षय यस्य पश्यन्ति ब्रह्मभावे परागतिम। 39 पुण्य और पापों के क्षय के लिए ही ज्ञान योग को साधन बताया गया है। उनका क्षय हो जाने पर जब जीवात्मा को ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो जाती है तब उसकी परम गति मानते हैं। 39 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि नारदासित संवादे 75 275 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारद और असित देवल का संवाद विषयक 275वां अध्याय पूरा हुआ। 275 तृष्णा के परित्याग के विषय में मानवीय मुनि और जनक का संवाद। युधिष्ठिर उवाच भ्रातरः पितरः पौत्रः ज्ञात्यः सुहृदः सुताः अर्थेतोऽर्ताः क्रूरैरस्माभिः पापकर्मभिः। 1 येयमर्थद्भवा तृष्णा कथमेता पितामह निवर्त्ययम् पापानि तृष्णया कारिता वयम्। 2 युधिष्ठिर ने पूछा पितामह हम लोग बड़े पापी और क्रूर हैं। हमने धन के लिए ही भाई पिता पौत्र कुटुंबीजन सुहृद और पुत्र इन सब का संहार कर डाला। यह जो धन जनित तृष्णा है इसी ने हमसे बड़े बड़े पाप करवाए हैं। हम इस तृष्णा को किस तरह दूर करें। 1-2 भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् गीत विदेहराजेन मानव्यायानुपृच्छते। 3 भीष्म जी बोले एक बार मानवीय मुनि ने विदेहराज जनक से ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में विदेहराज ने जो प्रकट किया था उसी प्राचीन इतिहास को विज्ञ पुरुष ऐसे अवसरों पर उदाहरण के तौर पर दोहराया करते हैं। 3 सुसुख बद जीवामि यस्य में नास्ति किंचन मिथिला प्रदीप्ताया न में दह्यति किंचन। 4 राजा जनक ने कहा था कि मैं बड़े सुख से जीवन व्यतीत करता हूँ क्योंकि इस कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, किसी पर भी मेरा ममत्व नहीं है। यदि सारी मिथिला में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता है। 4 अर्थाः खलु समृद्धा ही बाधः दुःख विजानताम् असमृद्धास्त्वपि सदा मोहयन्त्य विचक्षणान्। 5 यच काम सुख लोकये यच दिव्यम महसुखम तृष्णाशे सुखस्यैते नार्तः षोडशीन कलाम। 6 जो विवेकी हैं उन्हें बड़े समृद्धि संपन्न विषय भी दुख रूप ही जान पड़ते हैं, परंतु अज्ञानियों को तुच्छ विषय भी सदा मोह में डाले रहते हैं। लोक में जो कामजनित सुख है तथा जो स्वर्ग का दिव्य एवं महान सुख है वे दोनों तृष्णाशय से होने वाले सुख की 16वीं कला की भी तुलना पाने के योग्य नहीं है। 5-6 यथैव शृंग गोर्ह काले वर्धमानस्य वर्धते तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानन वर्धते। 7 जिस प्रकार समयानुसार बड़े होते हुए बछड़े का सींग भी उसके शरीर के साथ ही बढ़ता है, उसी प्रकार बढ़ते हुए धन के साथ उसकी तृष्णा भी बढ़ती जाती है। 7 किचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम् तदेव परितापाय नाशे संपद्यते पुनः। 8 कोई भी वस्तु क्यों न हो, जब उसके प्रति ममता कर ली जाती है, वो वस्तु अपनी मान ली जाती है, तब नष्ट होने पर वही संताप का कारण बन जाती है। न कामानुरुध्येत दुःख कामेषु वैरति।
प्राप्यार्थमुपयुञ्जीत धर्मम कामान विसर्जेत। 9। इसलिए कामनाओं या भोगों की वृद्धि के लिए आग्रह नहीं रखना चाहिए। भोगों में जो आसक्ति होती है वो दुख रूप ही है। धन पाकर भी उसे धर्म में ही लगा देना चाहिए। काम भोगों को तो सर्वथा त्याग ही देना चाहिए। 9। विद्वान सर्वेषु भूतेषु आत्मना सोपमो भवेत्। कृतकृत्यो विशुद्धात्मा सर्वं त्यजति चैव। 10। विद्वान पुरुष सभी प्राणियों के प्रति अपने समान ही भाव रखे, इससे वो कृतकृत्य और शुद्ध चित होकर समस्त दोषों को त्याग देता है। 10। उभे सत्यानृते त्यक्त्वा शोकानंदो प्रिया प्रिये भयाभयं च संत्यज्य स प्रशांतो निराम्य। 11। वो सत्य असत्य, हर्ष शोक, प्रिय अप्रिय तथा भय अभय आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर अत्यंत शांत और निर्विकार हो जाता है। 11। या दुस्त्यजा दुर्मतिभिया न जीर्यति जीर्यत। योसो प्राणांतिको रोगस्ता तृष्णा त्यजतः सुखम। 12। खोटी बुद्धि वाले मूढ़ पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जराजीर्ण हो जाने पर भी स्वयं जीर्ण न होकर नई नवेली ही बनी रहती है तथा जिसे प्राणात काल तक रहने वाला रोग माना गया है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है उसी को परम सुख मिलता है। 12। चारित्रमात्मनः पश्यंश्चंद्र शुद्धम नामयम् धर्मात्मा लभते कीर्तिन प्रेत्य चेह यथा सुखम। 13। जो अपने सदाचार को चंद्रमा के समान विशुद्ध, उज्ज्वल एवं निर्विकार देखता है, वो धर्मात्मा पुरुष इहलोक और परलोक में कीर्ति एवं उत्तम सुख पाता है। 13। राज्ञ तद्वचन श्रुत्वा प्रीतिमान भवद्विज पूजयित्वा च तद्वाक्यम मानव्यो मोक्षमाश्रितः। 14। राजा के ये वचन सुनकर ब्रह्मर्षि मांडव्य बड़े प्रसन्न हुए। उनके कथन की प्रशंसा करके मुनि ने मोक्ष मार्ग का आश्रय लिया। 14। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि मांडव्य जनक संवादे 276। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में मांडव्य और जनक का संवाद विषयक 276वां अध्याय पूरा हुआ। 276। शरीर और संसार की अनित्यता तथा आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष के कर्तव्य का निर्देश। पिता पुत्र का संवाद। युधिष्ठिर उवाच अतिक्रामति सर्वभूत भयावहे कि श्रेयः प्रतिपद्येत तन्मे ब्रूहि पितामह। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संपूर्ण प्राणियों को भय देने वाला यह काल धीरे धीरे बीता जा रहा है। कौन कब तक जीवित रहेगा, इसका कुछ निश्चय नहीं है। ऐसी दशा में मनुष्य किस कार्य को अपने लिए कल्याणकारी समझे, यह मुझे बताइए। 1। भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं पितुः पुत्रेण संवाद तम निबोध युधिष्ठिर। 2। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विज्ञ पुरुष पिता पुत्र संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। 2। द्विजाते कस्यचित् पार्थ स्वाध्याय निरत्स्य पुत्रो बभूव मेधावी मेधावी नामतः। 3। कुंती नंदन। प्राचीन काल में किसी स्वाध्याय परायण ब्राह्मण के एक बड़ा मेधावी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मेधावी ही था। 3। पितर पुत्रः स्वाध्याय करणे रतम मोक्षधर्मेष्व कुशलम मोक्षधर्म विचक्षणः। 4। उसके पिता सदा स्वाध्याय में ही तत्पर रहते थे, किंतु मोक्ष धर्म में इतने निपुण नहीं थे। पुत्र मोक्ष धर्म के ज्ञान में कुशल था, अतः उसने अपने पिता से पूछा। 4। पुत्र उवाच धीरः तात क्षिप्रः ह्यौर्दृश्यते मानवानां यथार्थयोगा ममानुपूर्व्यायन धर्मम चरेम। 5। पुत्र बोला, तात, मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है। इस बात को अच्छी तरह जानने वाला धीर पुरुष किस धर्म का अनुष्ठान करे? पिताजी, यह सब क्रमशः और यथार्थ रूप से आप मुझे बताइए, जिससे मैं भी उस धर्म का आचरण कर सकूं। 5।
पितोवाच अधीत्य वेदान ब्रह्मचर्येषु पुत्रा निच्छेद पावनाय अग्निनाधाय विधिवचेष्ट्यज्ञों वन प्रविश्याथ मुनिर्बुभूषेत। 6 पिता ने कहा, बेटा, द्विज को चाहिए कि वो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदों का अध्ययन कर ले, फिर पितरों का उद्धार करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पुत्रोत्पादन की इच्छा करे। वहाँ विधि पूर्वक अग्नियों की स्थापना करके उनमें विधिवत अग्निहोत्र करे। इस प्रकार यज्ञ कर्म का संपादन करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो मुनिवृत्ति से रहने की इच्छा करे। 6 पुत्र उवाच एवं ह्याहते लोके सर्वतः परिवारिते अमोघासु पतंतीषु के धीर एव भाष्य। 7 पुत्र ने पूछा, पिताजी, यह लोक तो किसी के द्वारा अत्यंत ताड़ित और सब ओर से घिरा हुआ जान पड़ता है। यहाँ ये अमोघ वस्तुएं निरंतर हम लोगों पर टूटी पड़ती हैं। ऐसी दशा में आप धीर पुरुष के समान कैसे बातचीत कर रहे हैं? 7 पितोवाच कथम ह्याहतो लोकः केन वा परिवारितः अमोघाः काः पतन्तीः किनु भीषयसीव माम। 8 पिता बोले, पुत्र, तुम मुझे डराने की चेष्टा क्यों करते हो? भला यह लोक कैसे ताड़ित होता है अथवा किसने इसे घेर रखा है? और यहाँ कौन सी अमोघ वस्तुएं हम पर टूटी पड़ती हैं? 8 पुत्र उवाच मृत्युनाभयाहतो लोको जर्या परिवारितः अहोरात्राः पतन्ति में तच कस्मान् बुध्यसे। 9 पुत्र बोला, पिताजी, देखिए, मृत्यु सारे पीट रही है, बुढ़ापे ने इसे घेर लिया है, ये दिन और रात्रियां हम पर टूटी पड़ती हैं। इस बात को आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? 9 यदा हमें जानामि न मृत्युस्तिष्ठतीति सोहम कथ प्रतीक्षसे ज्ञानेनापिहितश्चरन्। 10 जब मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि मौत मेरे कहने से क्षण भर भी रुक नहीं सकती और मैं ज्ञान रूपी कवच से अपने को बिना ढके हुए ही विचर रहा हूँ, तब यह समझकर भी मैं अपने कल्याण साधन में एक क्षण की भी प्रतीक्षा कैसे करूँगा? 10 रात्रियां व्यतीतायामावृत्तर यदा गाधोत्के मत्स्य इव सुख विंदेकस्तदा। 11 जब प्रत्येक रात बीतने के बाद आयु क्षीण होकर कुछ न कुछ थोड़ी होती चली जा रही है, तब छिछले पानी में रहने वाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है? 11 पुष्पाणि विचिव्तमन्यत्र गतमानसम् अन्वाप्तेषु कामेषु मृत्युर्भ्येति मानवम्। 12 जैसे मनुष्य वन में फूल चुन रहा हो, उसी बीच में कोई हिंसक जीव उस पर आक्रमण कर दे, उसी प्रकार जब मनुष्य का मन दूसरी ओर विषय भोगों में लगा होता है, उसी समय उसकी इच्छा पूर्ण होने के पहले ही सहसा मौत आकर उसे दबोच लेती है। 12 श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चाप्राह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतवास्य न वा कृतम्। 13 इसलिए जिस काम को कल करना हो उसे आज ही कर ले, जिसे अपराह्न में करना हो उसे पूर्वाह्न में ही कर डाले, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका काम पूरा हो गया या नहीं। 13 अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो मा तुआ को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। 14 जो कल्याणकारी कार्य है उसे आप आज ही कर डालिए, यह महान काल आपको लांघ न जाए, क्योंकि कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु की घड़ी आ पहुँचेगी। 14 अकृतेष्वेव कार्येषु मृत्युर्वै संप्रकर्षति युवैव धर्मशीलः स्याद्निमित्त ही जीवितम्। 15 सारे काम अधूरे ही रह जाते हैं और मौत अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए युवावस्था में ही मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है। 15 कृते धर्मे भवेत् प्रीतिरिह प्रेत्य च शाश्वती मोहेन ही समाविष्टः पुत्रदारार्थमुद्यतः। 16 कृत्वा कार्यं वा तुष्टिमेषा प्रयच्छति तम पुत्र पशु संपन्न व्यास्तमनसं नर्म। 17 सुप्तं व्याघ्रं महोघो वा मृत्युरादाय गच्छति
धर्माचरण करने से इस लोक में प्रसन्नता प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जिस पर मोह का आवेश होता है वही स्त्री पुत्रों के लिए तरह तरह के काम धंधों की खटपट में लगा रहता है। वो करने और न करने योग्य काम करके भी इन सबको संतोष देता है। पुत्रों और पशुओं से संपन्न हो जब मनुष्य का मन उन्हीं में आसक्त रहता है, उसी समय जैसे नदी का महान जल प्रवाह अपने तट पर सोए हुए व्याघ्र को बहा ले जाता है, उसी प्रकार मृत्यु उस मनुष्य को लेकर चल देती है। 16-17 संचिवानकमेवैन कामानां वितृप्तकम् 18 वृकिवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति। वो भोग सामग्रियों का संयम करता और कामनाओं से अतृप्त ही रहता है, तभी मृत्यु आकर उसे उसी तरह उठा ले जाती है जैसे बाघिन भीड़ के पास पहुंचकर उसे दबोच लेती है। 18 इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत् कृता कृतम्। 19 एवमिहा समायुक्तम मृत्युरादाय गच्छति। मनुष्य सोचता है कि यह काम तो मैंने कर लिया, इस काम को अभी करना है, और यह दूसरा कार्य कुछ हद तक हो गया है और शेष बाकी पड़ा है। इस प्रकार मंसूबे बांधने में लगे हुए उस मनुष्य को मौत लेकर चल देती है। 19 कृताना फलम प्राप्त कार्याना कर्मसंगीनाम। 20 क्षेत्रापन गृहस्थ मृत्युरादाय गच्छति। वो अपने खेत, दुकान और घर के ही चक्कर में पड़ा रहता है, उनके लिए तरह तरह के कर्मों में फंसता है, परंतु उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मौत उसको इस संसार से उठा ले जाती है। 20 दुर्बल बलस्त च प्राज्ञम शूर जदं कविम। 21 अप्राप्त सर्वकामात् मृत्युरादाय गच्छति। मनुष्य दुर्बल हो या बलवान, बुद्धिमान हो या शूरवीर अथवा मूर्ख हो या विद्वान, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। 21 मृत्युजरा च व्याधिश्च दुःख चानेक कारणम। 22 असंत्याज्यम यदा मर्त्यैः की स्वस्थ इफ्तिष्ठसि। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले दुखों का तांता बंधा ही रहता है और मनुष्य किसी प्रकार भी उनसे अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते, तब ऐसी दशा में आप निश्चिंत से क्यों बैठे हैं? 22 जातमवात कौन्ताय जरा चाभ्येति देहिनम। 23 अनुशक्ता द्वयेन ते भावा स्थावरंगमा। मनुष्य के जन्म लेते ही उसका अंत कर डालने के लिए अंतक, यमराज, उसके पीछे लग जाता है और बुढ़ापा भी देहधारी के पास आता ही है। समस्त चराचर पदार्थ इन दोनों से बंधे हुए हैं। 23 न मृत्यु से नामायाति जातु कश्चित प्रबाधते। 24 बलात् सत्यमिते त्वेक सत्य ह्यमृतमाश्रितम्। एकमात्र सत्य के बिना कोई भी मनुष्य कभी सामने आती हुई मृत्यु की सेना को बलपूर्वक नहीं दबा सकता। अतः असत्य को त्याग कर सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि सत्य में ही अमृत ब्रह्म प्रतिष्ठित है। मृत्यु वा गृह में तद वै या ग्रामे वसतो रति। 25 देवानमेश वै गोष्ठो यद्रण्यमिति श्रुति। गांव या नगर में रहकर स्त्री पुत्रों में आसक्ति रखना, यह मृत्यु का घर ही है। यद्रण्यम, इस श्रुति के अनुसार जो वानप्रस्थ आश्रम है, यह देवताओं की गौशाला के समान है। 25 निबंधनी रज्जुरेशा या ग्रामे वसतो रति। 26 छितवैना सुकृतो यान्ति नैना छिदन्ति दुष्कृत। गांवों में रहकर विषय भोगों में आसक्त होना, यह जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काटकर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट सकते। 26 यो न हिंसति सत्वानि मनोवाक् कर्म हेतुभिः। 27 जीवितार्थापनयनः प्राणिभिः सबध्यते। जो मन, वाणी, क्रिया तथा अन्य कारणों द्वारा किसी भी प्राणी की जीविका का अपहरण करके उसकी हिंसा नहीं करता, उसको दूसरे प्राणी भी वध या बंधन के कष्ट में नहीं डालते। 27
तस्मात् सत्यव्रताचारः सत्यव्रतपरायणः। 28 सत्यकामः समोदान्तः सत्येन वातकं जयेत। अतः मनुष्य को सत्यव्रत का आचरण करना चाहिए, सत्यरूपी व्रत के पालन में तत्पर रहना चाहिए। वह सत्य की कामना करे, सबके प्रति समान भाव रखे, जितेंद्रिय बने और सत्य के द्वारा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करे। 28 अमृत चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम्। 29 मृत्युरापद्यते। अमृत और मृत्यु ये दोनों इस शरीर में ही विद्यमान है। मोह से मृत्यु प्राप्त होती है और सत्य से अमृत पद की उपलब्धि होती है। 29 सोहम सत्यमहि सार्थी काम क्रोध बहिष्कृत। 30 समाश्रित्य सुख क्षेमी मृत्युन हास्यामृत्युवत्। अतः अब मैं काम और क्रोध को त्याग कर अहिंसा धर्म के पालन की इच्छा करूंगा, सत्य का आश्रय लेकर कल्याण का भागी बनूंगा और अमर की भांति मृत्यु को दूर हटा दूंगा। 30 शांति अज्ञर्तो दान्तो ब्रह्मयज्ञे स्थितो मुने। 31 भविष्याम्युदगाने सूर्य के उत्तरायण होने पर शांतिमय यज्ञ में तत्पर, जितेंद्रिय, ब्रह्मयज्ञ प्रायण एवं मननशील होकर मैं जप स्वाध्याय रूप वाग्यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से आचरण रूप कर्मयज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। 31 पशुयज्ञ कथहिंस्रैर्मादृशो यष्टुमृति। 32 अन्त्वद्भिरुत प्राज्ञः क्षत्रियज्ञैः पिशाचवत्। मेरे जैसा ज्ञानवान पुरुष हिंसा प्रधान पशुयज्ञों द्वारा कैसे यजन कर सकता है, अथवा पिशाच के समान विनाशशील क्षत्रिय यज्ञों के अनुष्ठान में कैसे प्रवृत्त हो सकता है। 32 आत्मने वामना जात आत्मनिष्ठो प्रजः पितः। 33 आत्मज्ञो भविष्यामि न मा तारयति प्रजा। पिताजी, मैं आत्मा से अपने आप में ही उत्पन्न हुआ हूँ, अपने आप में ही स्थित हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं आत्मयज्ञ का ही यजमान होऊंगा, मुझे संतान नहीं तार सकती है। 33 यस्य स्याता सम्यक प्रणिहिते सदा। 34 तपस्यागश्च योगश्च सतैः सर्वं वाप्नुयात्। जिसकी वाणी और मन सदा एकाग्र रहते हैं तथा जिसमें तप, त्याग और योग तीनों का समावेश है, वो उनके द्वारा सब कुछ पा लेता है। 34 नास्ति विद्यास्मन् चक्षुर्नस्ति विद्यास्मन् फलम्। 35 नास्ति राग सम दुःख नास्ति त्याग सम सुखम। 36 संसार में ब्रह्मविद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, ब्रह्मविद्या के समान कोई फल नहीं है, राग के समान कोई दुःख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। नैतादृश ब्राह्मणस्यस्ति वित्त यथेक्ता समता सत्यता च शीले स्थितिदण्ड निधान माज्वम तत्ततश्चोपमः क्रियाभयः। 37 ब्रह्म में एक ही भाव, समता, सत्यपरायणता, सदाचार निष्ठा, दंड का त्याग, अहिंसा, सरलता तथा सब प्रकार के सकौम कर्मों से निवृत्ति, इनके समान ब्राह्मण का दूसरा कोई धर्म नहीं है। 37 कीते धनैर्बान्धवैर्वापि कीते दारैर्ब्राह्मण यो मरिष्यसि आत्मान मन्विच्छ गुहा प्रविष्टम पितामहोस्ते क्व गताः पिता च। 38 ब्राह्मण देव, पिताजी, जब एक दिन आपको मरना ही है, तब इन धन वैभव, बंधु बांधव तथा स्त्री पुत्रों से क्या प्रयोजन है। अपनी हृदय गुहा में विराजमान आत्मा की खोज कीजिए, सोचिए तो सही, आज आपके पिताजी कहाँ हैं, दादा बाबा कहाँ चले गए। 38 भीष्म उवाच पुत्रस्य एतद्वचः श्रुत्वा तथाकार्षीत् पिता नृप तथा त्वम्पि वर्तस् सत्यधर्मपरायणः। 39 भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, पुत्र का यह वचन सुनकर उसके पिता ने सब कुछ उसके कथनानुसार किया, उसी प्रकार तुम भी सत्य और धर्म में तत्पर होकर उसी प्रकार आचरण करो। 39 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि पिता पुत्र संवादे सप्तसप्तत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। 277
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पिता और पुत्र का संवाद विषयक 277वां अध्याय पूरा हुआ। 277 हारीत मुनि के द्वारा प्रतिपादित सन्यासी के स्वभाव, आचरण और धर्मों का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच किंशीलः किं समाचारः किविद्यः किं प्रायणः प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं यत् पर प्रकृतिर्ध्रुवम्। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रकृति से परे जो परब्रह्म का अविनाशी परमधाम है, उसे कैसे स्वभाव, किस तरह के आचरण, कैसी विद्या और किन कर्मों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है? 1 भीष्म उवाच मोक्षधर्मेषु निरतो लघारो जितेन्द्रियः प्राप्नोति परमस्थानं यत् पर प्रकृतिर्ध्रुवम्। 2 भीष्म जी ने कहा, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, मिताहारी और जितेंद्रिय होता है, वो उस प्रकृति से परे परब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी परमधाम है, उसे प्राप्त कर लेता है। 2 अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् हारीतेन पुरा गीतम् निबोध युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, पूर्व काल में हारीत मुनि ने जो ज्ञान का उपदेश किया है, इस विषय में विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। स्वगृहाद्भिनिःसृत्य लाभे लाभे समो मुनेः समुपोधेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजित। 3 मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि लाभ और हानि में समान भाव रखकर मुनिवृत्ति से रहे और भोगों के उपस्थित होने पर भी उनकी आकांक्षा से रहित हो अपने घर से निकलकर संन्यास ग्रहण कर ले। 3 न चक्षुषा न मनसा न वाचा दूषयेदपि न प्रत्यक्ष परोक्ष वा दूषण व्याहरेत क्वचित। 4 न नेत्र से, न मन से और न वाणी से ही वो दूसरे के दोष देखे, सोचे या कहे, किसी के सामने या परोक्ष में पराये दोष की चर्चा कहीं न करे। 4 न हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायंगतश्चरेत नेदम जीवितमासाद्य वैर कुर्वीत केनचित। 5 समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा न करे, किसी को भी पीड़ा न दे, सबके प्रति मित्र भाव रखकर विचरता रहे, इस नश्वर जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता न करे। 5 अतिवादान् स्थितिशेत नाभिम्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयादाग्रुष्टः कुशलम वद। 6 यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे, निंदा या कटुवचन सुनाए तो उसके उन वचनों को चुपचाप सह ले, किसी के प्रति अहंकार या घमंड न प्रकट करे, कोई क्रोध करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोले, यदि कोई गाली दे तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुंह से निकाले। प्रदक्षिण च सव्यम च ग्राम मध्ये च नाचरेत भ्रश्चर्यामनापनो न गच्छेत पूर्वकेतितः। 7 गांव या जन समुदाय में दाएं बाएं न करे, किसी की पक्ष विपक्ष न करे तथा भिक्षावृत्ति को छोड़कर किसी के यहाँ पहले से निमंत्रित होकर भोजन के लिए न जाए। अवकीर्णः सुगुप्तश्च न वाचा ह्यप्रियं वद मृदुः स्यात् प्रतिक्रूरो विस्रब्धः स्यात् कथनः। 8 कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुक्षु पुरुष उससे आत्मरक्षा मात्र करे, बदले में स्वयं भी वैसा ही न करे और न मुंह से कोई अप्रिय वचन ही निकाले, सर्वदा मृदुता का बर्ताव करे, किसी के प्रति कठोरता न करे, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़ बढ़कर बातें न बनाए। विधु में न्यस्त मुसले व्यंगरे भुक्तवचने अतीत पात्र संचारे भिक्षा लिप्सेत्व मुनिः। 9 जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, अनाज मसाला कूटने के लिए उठाया हुआ मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए, घर के लोग भोजन कर चुके हों और बर्तनों का संचार, रसोई परोसी हुई थाली का इधर उधर ले जाया जाना बंद हो जाए, उस समय सन्यासी मुनि को भिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। 9 प्राणयात्रिक मात्रः स्यान्मात्रालाभेष्वनादृतः अलाभे न विहन्येत लाभश्चैन न हर्षेत। 10 उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का यत्न करना चाहिए, भर पेट भोजन मिल जाए,
इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि भिक्षा न मिले तो उससे मन में पीड़ा का अनुभव न करे और मिल जाए तो उसके कारण वो हर्षित न हो। 10. लाभ साधारण ने छेन भुंजिताभिपूजित अभिपूजित लाभ ही जुगुप्सेतैव तादृश्य। 11. साधारण लौकिक लाभ की इच्छा न करे। जहाँ विशेष आदर एवं पूजा होती हो वहाँ भोजन न करे। मुमुक्षु पुरुष को आदर सत्कार के लाभ की तो निंदा करनी चाहिए। 11. न चान दोषान निंदे न गुणान भी पूजयेत शय्यासने विविक्ते च नित्यमेवाभिपूजयेत। 12. भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष बताकर उनकी निंदा न करे और न उसके गुण बताकर उन गुणों की प्रशंसा ही करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। 12. शून्यगारम वृक्षमूलमरण्यम अथवा गुहाम अज्ञातचर्या गत्वान्या ततोन्यत्रैव संविष्येत। 13. सूने घर, वृक्ष की जड़, जंगल अथवा पर्वत की गुफा में अथवा अन्य किसी गुप्त स्थान में अज्ञात भाव से रहकर आत्मचित्त में ही लगा रहे। 13. अनुरोध विरोधाभया समः स्यात् चलो ध्रुव सुकृत दुष्कृत चोभे नानुरुद्येत कर्मणा। 14. लोगों के अनुरोध या विरोध करने पर भी सदा संभाव से रहे, निश्चल एवं स्थिरचित हो जाए तथा अपने कर्मों द्वारा पुण्य एवं पाप का अनुसरण न करे। 14. नित्य तृप्तः सुसंतुष्टः प्रसन्न वदनेन्द्रिय विभियप्यपरो मौनी वैराग्यम समुपाश्रितः। 15. सर्वदा तृप्त और संतुष्ट रहे, मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे, भय को पास न आने दे, प्रणव आदि का जप करता रहे तथा वैराग्य का आश्रय ले मौन रहे। 15. अभ्यस्तम भौतिक पश्यन् भूतानमागते गतिम निःस्पृहः समदर्शी च पक्वापवेन्वर्तयन् आत्मना यह प्रशांतात्मा लघहारो जितेन्द्रिय। 16. भौतिक देह, इंद्रिय आदि सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं और प्राणियों के आवागमन, जन्म और मरण बारंबार होते रहते हैं। यह सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निःस्पृह तथा समदर्शी हो गया है, पके, रोटी, भात आदि और कच्चे फल, मूल आदि से जीवन निर्वाह करता है, आत्मलाभ के लिए जो शांतचित हो गया है तथा जो मिताहारी और जितेंद्रिय है, वही वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य है। वाचो वेग मन सह क्रोध वेग वै तपस्वी निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्। 17. सन्यासी तपस्वी होकर वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को सहता हुआ इन्हें वश में रखे, दूसरों द्वारा की हुई निंदा उसके हृदय में कोई विकार न उत्पन्न करे। 17. मध्यस्थ एव तिष्ठे प्रशंसानिधयोः समः एतत् पवित्रम परम परिव्राजक आश्रमे। 18. प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए। संन्यासाश्रम में इस प्रकार का आचरण परम पवित्र माना गया है। 18. महात्मा सर्वतो दान्तः सर्वत्रैवान्पाश्रितः अपूर्वचारकः सौम्यो अनिकेतः समाहितः। 19. सन्यासी को महामनस्वी, सब प्रकार से जितेंद्रिय, सब ओर से असंग, सौम्य, मत और कुटिया से रहित तथा एकाग्रचित होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित स्थानों में नहीं विचरना चाहिए। 19. वानप्रस्थगृहस्थाभया न संसृज्येत कर्हिचित अज्ञात लिप्सेत न चैन हर्ष आविशेत। 20. वानप्रस्थों और गृहस्थों के साथ उसे कभी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी रुचि प्रकट किए बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी को लेने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर उसके मन में हर्ष का आवेश नहीं होना चाहिए। 20. विजानता मोक्ष अश्रमः स्याद विजानताम मोक्षान्मिदं कृत्स्नम विदुषा। 21. यह संन्यासाश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष रूप है, परंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हारीत मुनि ने विद्वानों के लिए इस संपूर्ण धर्म को मोक्ष का विमान बताया है। 21.
अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा यह लोकस्ते जो म्यास्य कल्पते। 22 जो पुरुष सबको अभय दान देकर घर से निकल जाता है उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है तथा वह अनंत परमात्म पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। 22 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि हारीत गीतायां 8सप्तत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः 278। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में हारीत गीता विषयक 278वां अध्याय पूरा हुआ। 278 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुछ 23 श्लोक हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय तथा उस विषय में वृत्त शुक्र संवादक आरंभ। युधिष्ठिर उवाच धन्या धन्या इति जनाः प्रवदन्त्युत न दुःखित्रः कश्चित् पुमानस्माभिरस्तिः। 1 युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, सभी लोग हम लोगों को धन्य धन्य कहते हैं, परंतु हम लोगों से बढ़कर अत्यंत दुखी दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। 1 लोक संभावितर दुःख यत् प्राप्त कुरु सतम प्राप्य जातिन मनुष्येषु देवैरपि पितामह। 2 कुरु श्रेष्ठ पितामह, देवताओं द्वारा मानव लोक में जन्म पाकर तथा सब लोगों द्वारा सम्मानित होकर भी हमें यहाँ महान दुःख प्राप्त हुआ है। 2 कदा वयं करिष्यामः संन्यासं दुःखसंज्ञकम् दुःख में शरीराना धारण कुरु सतम। 3 कुरु श्रेष्ठ, संसारी मनुष्य जिसे दुःख कहते हैं, उस संन्यास का अवलंबन हम लोग कब करेंगे? हमें तो इन शरीरों का धारण करना ही दुःख जान पड़ता है। 3 विमुक्ताः सप्तदशभिः तो भूतैश्च पंचभिः इन्द्रियार्थैर्गुणैश्चैव अष्टाभिश्च पितामह। 4 न गच्छन्ति पुनर्भावं मुनयः संशितव्रता कदा वयं गमिष्यामो राज्यं हित्वा परन्तप। 5 पितामह, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व, काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न, ये संसार के 5 हेतु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण तथा 5 भूतों सहित अविद्या, अहंकार और कर्म, ये 8 तत्वों के समुदाय सब मिलाकर 38 तत्व होते हैं। इन सब से मुक्त हुए तीक्ष्ण व्रतधारी मुनि पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। परंतप पितामह, हम लोग भी कब अपना राज्य छोड़कर इसी स्थिति को प्राप्त होंगे? 4-5 भीष्म उवाच नास्त्यनंतर महाराज सर्वं संख्यांगोचरः पुनर्भावपि विख्यातो नास्ति किंचिदिहाचलम्। 6 भीष्म जी ने कहा, महाराज, दुःख अनंत नहीं है, सभी वस्तुएं संख्या की सीमा में ही है, असंख्य नहीं है, पुनर्जन्म भी नश्वरता के लिए विख्यात ही है। तात्पर्य यह कि इस कोई भी वस्तु अचल या स्थायी नहीं है। 6 न चापि मनसे राजनेश दोषः प्रसंगतः उद्योगादेव धर्मज्ञाः कालेनैव गमिष्यत। 7 तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐश्वर्य दोषकारक होता है, क्योंकि वो आसक्ति का हेतु होने के कारण मोक्ष का प्रतिबंधक है, तो तुम्हारी यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि तुम सब लोग धर्म के ज्ञाता हो, स्वयं ही उद्योग करके श्रम, दम आदि साधनों द्वारा कुछ ही काल में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। 7 निश्चयं सततं देहि नृप्ते पुण्य पाप्यो तत एव समुत्थेन तमसा रुधयतेपि च। 8 नरेश्वर, यह जीवात्मा पुण्य और पाप के फल सुख और दुःख भोगने में स्वतंत्र नहीं है। उन पुण्य और पापों से उत्पन्न संस्कार रूप अंधकार से यह आच्छन्न हो जाता है। 8 यथाजन्मयो वायुः पुनर्मानः शिलः रजः अनुप्रविश्य तद्वर्णो दृश्यते रंजन दिश्य। 9 तथा कर्मफलैर्देहि विवर्णो वर्णमाश्रित्य देहेषु परिवर्तते। 10 जैसे अंधकारमयी वायु मैंसल के लाल पीले चूर्ण में प्रवेश करके उसी के रंग से युक्त हो संपूर्ण दिशाओं को रंगती दिखाई देती है,
उसी प्रकार स्वभावतः वर्णविहीन यह जीवात्मा तमोमय अज्ञान से आवृत और कर्मफल से रंजित हो वही वर्ण ग्रहण कर अर्थात विभिन्न शरीरों के धर्मों को स्वीकार करके समस्त प्राणियों के शरीरों में घूमता रहता है। 9-10 ज्ञानेन ही यदा जंतुरज्ञान प्रभवतम व्यपोहति तदा ब्रह्म प्रकाशति सनातनम। 11 जब जीव तत्वज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर देता है तब उसके हृदय में सनातन ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। 11 अयत्न साध्यम मुनयो वदन्ति ये चापि मुक्तास्त उपासितव्या त्वया च लोकेन च सामरेन तस्मै नमस्यामि महर्षि सिंहान। 12 ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति किसी क्रियात्मक यत्न से साध्य नहीं है। इसके लिए तो देवताओं सहित संपूर्ण और तुमको उन पुरुषों की उपासना करनी चाहिए जो जीवन मुक्त हैं। अतएव मैं महर्षियों के समुदाय को नमस्कार करता हूँ। 12 अस्मिन् अथे पुरा गीत शृणुष्वैकं नृप यथा दैत्येन वृरेण दृष्टैश्वर्येण चेष्टितम्। 13 निर्जितेना सहायेन हृतराजेन भारत अशोचता शत्रु मध्ये बुद्धिमाथाय केवलाम। 14 नरेश्वर इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, उसे एकचित होकर सुनो। भारत नंदन पूर्व काल में वृत्रासुर पराजित और ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया था। उसका कोई सहायक नहीं रह गया था। देवताओं ने उसका राज्य छीन लिया था। उस दशा में पड़कर भी उस असुर ने जैसी चेष्टा की थी उसी का इस कथा में वर्णन है। वो शत्रुओं के बीच में रहकर भी आसक्ति शून्य बुद्धि का आश्रय ले शोक नहीं करता था। 13-14 भ्रष्टैश्वर्यं पुरा वृर्मुष्णा वाक्यम अब्रवीत काचित पराजित स्याद्य न व्यथा तेस्ति दानव। 15 पूर्व काल की बात है कि वृत्रासुर को ऐश्वर्य भ्रष्ट हुआ देख शुक्राचार्य ने उससे पूछा, दानवराज तुम्हें देवताओं ने पराजित कर दिया है तो भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं है, इसका क्या कारण है? 15 वृत्र उवाच सत्येन तपसा चैव विदिवासश्यम ह्यहम् न शोचामि न हृष्यामि भूतानमाप्ति गतिम। 16 वृत्रासुर ने कहा, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के आवागमन का रहस्य निश्चित रूप से जान लिया है, इसलिए मैं उसके विषय में हर्ष और शोक नहीं करता हूँ। 16 काल संचोदिता जीवा मज्जन्ति नरकेवशा परितुष्टानि सर्वाणि दिव्यान्याहुर्मनीषिणः। 17 काल से प्रेरित हुए जीव अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप विवश होकर नरक में डूबते हैं और पुण्य के फल से वे सब के सब स्वर्गलोक में जाकर वहां आनंद भोगते हैं, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। 17 क्षपित्वा तु तम का गणितम कालचोदिता सावशेषेण कालेन संभवन्ति पुनः पुनः। 18 इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरक में कर्मफल भोग द्वारा निश्चित समय व्यतीत करके भोगने से बचे हुए कर्म सहित काल की प्रेरणा से वे बारंबार इस संसार में जन्म लेते रहते हैं। 18 तिर्यग्योनिसहस्राणि गत्वा नरकमेव च निर्गच्छन्त्यवशा जीवाः कामबन्धन बंधना। 19 कामनाओं के बंधन में बंधकर विवश हुए कितने ही जीव सहस्रों बार तथा नरक में पड़कर पुनः वहां से निकलते हैं। 19 एवं संसरमाणानि जीवान्यहमदृष्टवान् यथा कर्म तथा लाभ इति शास्त्र निदर्शनम। 20 इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ देखा है। शास्त्र का भी ऐसा सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। तिर्य गच्छन्ति नरकन मानुष्यम दैवमेव च सुख दुःखे प्रिये द्वेषे चरित्वा पूर्वमेव। 21 प्राणी पहले ही सुख दुःख तथा प्रिय और अप्रिय विषयों में विचरण करके कर्म के अनुसार नरक तिर्य योनि मनुष्य योनि अथवा देवोनि में जाते हैं। 21 कृतांत विधि संयुक्तः सर्वो लोकः प्रपद्यते गच्छन्ति चाद्वान्न सर्वभूतानि सर्वदा। 22
समस्त जीव जगत विधाता के विधान से ही परिचालित हो सुख दुख पाता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्ग पर ही चलते हैं। 22 काल संख्यात सृष्टि स्थिति प्रायणम तम भाषमान भगवानुष्णा प्रत्यभाषत धीमान दुष्ट प्रलापांस्त्वं तात कस्मात् प्रभाष से। 23 जो काल नाम से प्रसिद्ध एवं सृष्टि और पालन के परम आश्रय हैं, उन परमात्मा का प्रतिपादन करते हुए वृत्रासुर की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य ने उससे कहा, तात तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ये असुर भाव के विपरीत दोषयुक्त निरर्थक वचन कैसे कह रहे हो। 23 वृत्र उवाच प्रत्यक्षमेतद्भवत्स्थौन्येषां मनीषिणां मया यज्जये लुब्धेन पुरा तप्तम महत्तपः। 24 वृत्रासुर ने कहा, आपने तथा दूसरे मनीषी महानुभावों ने यह तो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजय के लोभ से बड़ी भारी तपस्या की थी। 24 गंधानादाय भूतानैन रसांश्च विविधान्पि अवर्धम त्रीन समाक्रम्य वै स्वेन तेजसा। 25 मैं बल में बहुत बड़ा चढ़ा था, अतः मैंने अपने ही तेज से तीनों लोकों पर आक्रमण करके दूसरे प्राणियों को धूल में मिलाकर उनके उपभोग की गंध और रस आदि विविध वस्तुएं छीन ली थीं। 25 ज्वालामाला प्रक्षिप्तो वहायश्चस्था अजेयः सर्वभूतानामासम नित्यम पेट भी। 26 मेरे शरीर से आग की लपटें निकलती थीं और मैं ज्वालामालाओं से घिरकर सदा आकाश में निर्भय विचरता हुआ समस्त प्राणियों के लिए अजेय हो गया था। 26 ऐश्वर्यं तपसा प्राप्त दृष्टं तच स्वकर्म भी धृतिमाथाय भगवन् न शोचामि तत्स्त्वहम्। 27 इस प्रकार मैंने तपस्या के प्रभाव से जो ऐश्वर्य प्राप्त किया था, वो मेरे अपने ही कर्मों से नष्ट हो गया, तथापि मैं धैर्य धारण करके उसके लिए शोक नहीं करता हूँ। 27 युयुत्सुना महेंद्रेण पुंसा सार्धम महात्मना ततो में भगवान दृष्टो हरिनारायणः प्रभुः। 28 महामनस्वी पुरुष प्रवर देवराज इंद्र जब युद्ध की इच्छा से मेरे सामने आए, उस समय उनके साथ उन्हीं की सहायता के लिए आए हुए सबके प्रभु भगवान श्री नारायण हरि का मैंने दर्शन किया था। 28 वैकुंठः पुरुषोन्नतः शुक्लो विष्णुः सनातनः मुंजकेशो हरिश्मश्रुः सर्वभूत पितामहः। 29 वे भगवान वैकुंठ, पुरुष, अनंत, शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुंजकेश, हरिश्मश्रु तथा संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। 29 नून तु तस्य तपसः सावशेषमिहोऽस्तीव यदहं प्रष्टुमिच्छामि भगवन् कर्मणः फलम्। 30 अवश्य ही मेरी उस तपस्या का कोई अंश अब भी शेष रह गया है, अतः मैं उस कर्मफल के विषय में प्रश्न करना चाहता हूँ। 30 ऐश्वर्यं वै महद् ब्रह्मवर्णे निवर्ते चापि पुनः कथमैश्वर्यमुत्तमम्। 31 अनिमा आदि ऐश्वर्य और महद् ब्रह्म किस वर्ण में प्रतिष्ठित है, तथा वह उत्तम ऐश्वर्य कैसे नष्ट हो जाता है। 31 कस्मात् भूतानि जीवन्ति प्रवर्तन्ते तथा पुनः हि वा फल पर प्राप्य जीवस्तिष्ठति शाश्वतः। 32 प्राणी किस हेतु से जीवन धारण करते हैं तथा किस कारण से कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जीव किस परम फल को पाकर अविनाशी एवं सनातन रूप से प्रतिष्ठित होता है। 32 केन वा कर्मणा शक्यमत ज्ञानेन केन वा तद्वाप्तो फल विप्रतन में व्याख्यातुमर्हसि। 33 विप्रव किस कर्म अथवा ज्ञान से उस फल को प्राप्त किया जा सकता है, यह मुझे बताने की कृपा करें। 33 इति मुक्तः स मुनिस्तदानी प्रत्याह यत् तच्छृणु राजसिंह मयोचमान्न पुरुषशब्त्व मनचितः सहसोद्रिये। 34 राजसिंह पुरुष प्रवर युधिष्ठिर, उसके ऐसा प्रश्न करने पर मुनिवर शुक्राचार्य ने उस समय उसे जो उत्तर दिया, उसे मैं बता रहा हूँ, तुम अपने भाइयों के साथ एकाग्रचित होकर सुनो। 34
इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि वृर्गीतासु 79-तमोऽध्यायः 279। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में वृत्र गीता विषयक 279वां अध्याय पूरा हुआ। 279 वृत्रासुर को सनय कुमार का अध्यात्म विषयक उपदेश देना और उसकी परम गति तथा भीष्म द्वारा युधिष्ठिर की शंका का निवारण। उशनोवाच नमस्तस्मै भगवते देवाय प्रभविष्णवे यस्य पृथ्वीतल तात साकाश बाहुगोचरः। 1 शुक्राचार्य ने कहा, तात आकाश सहित यह सारी पृथ्वी जिनकी भुजाओं के बल पर स्थित है, महान प्रभावशाली उन भगवान विष्णुदेव को नमस्कार है। 1 मूर्धा यस्य त्वनत् च स्थान दानव सतम तस्याह ते प्रवक्ष्यामि विष्णु माहात्म्यमुत्तमम्। 2 दानव श्रेष्ठ जिनका मस्तक और स्थान भी अनंत है, उन भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य मैं तुम्हें बताऊंगा। तयोः संवदतोरेव माजगाम महामुनिये सनय कुमारो धर्मात्मा संशय छेदनाय वे। 3 शुक्राचार्य और वृत्रासुर में ये बातें हो ही रही थी कि वहाँ महामुनि धर्मात्मा सनय कुमार उनके संशय का निवारण करने के लिए आ पहुँचे। 3 स पूजित सुरेंद्रेन मुनिनो शंसा तथा निष्सादास ने राजन महारहे मुनि पुंगवा। 4 असुर राज वृत्र और मुनि शुक्राचार्य के द्वारा पूजित हो मुनि व सनय कुमार एक बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान हुए। 4 तमासईन महाप्रज्ञमुष्णा वाक्यमब्रवीत ब्रूह्यस्मै दानवेन्द्राय विष्णु माहात्म्यमुत्तमम्। 5 जब महाज्ञानी सनय कुमार आराम से बैठ गए, तब शुक्राचार्य ने उनसे कहा, आप इस दानवराज को भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य बताइए। 5 सनय कुमारस्तु ततः श्रुत्वा प्राह विष्णु महात्म्य संयुक्तम दानवेन्द्राय धीमते। 6 ये सुनकर सनय कुमार जी ने बुद्धिमान दानवराज वृत्रासुर के प्रति भगवान विष्णु की महिमा से युक्त यह सार्थक वचन कहा। 6 शृणु सर्वमिदं दैत्य विष्णु महात्म्यमुत्तमम् विष्णु जगत स्थितम सर्वमिति विद्धि परंतप। 7 शत्रुओं को संताप देने वाले दैत्य भगवान विष्णु का यह संपूर्ण उत्तम महात्म्य सुनो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह समस्त संसार भगवान विष्णु में ही स्थित है। 7 सृजत्यैष महाबाहो भूतग्राम चराचरम अश्चाक्षिप्ते काले काले विसृजते पुनः। 8 पर महाबाहो ये श्री विष्णु ही संपूर्ण चराचर प्राणी समुदाय की सृष्टि करते हैं और यही समय आने पर उसका विनाश करते हैं एवं समय आने पर पुनः सृष्टि भी करते हैं। 8 सनकादि महर्षियों की शुक्राचार्य एवं वृत्रासुर से भेंट अस्मिन् गच्छन्ति विलम्स्माच प्रभवन्त्युत नैष ज्ञानस्ता शक्यस्तप्स नैव चैज्यया संप्राप्तुमिन्द्रियाणा तु संयमेनैव शक्यते। 9 समस्त प्राणी इन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं और इन्हीं से प्रकट भी होते हैं। इन्हें कोई शास्त्र ज्ञान तपस्या और यज्ञ के द्वारा भी नहीं पा सकता, केवल इंद्रियों के संयम से ही उनकी उपलब्धि हो सकती है। 9 बाह्ये चाभ्यंतरे चैव कर्मणोर्मनसि स्थितः निर्मले कुरुते बुद्ध्या सोमुत्रानन्त्यं श्नुते। 10 जो बाह्य यज्ञ आदि और अभ्यंतर शम दम आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर मन के विषय में स्थिरता प्राप्त करके अर्थात मन को स्थिर करके बुद्धि के द्वारा उसे निर्मल बनाता है, वह परलोक में अक्षय सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 10 यथा हिरण्यकर्ता वैरूप्यमग्नो विशोध्येत। हर 11 तद्वजातिशतर्जीवः शुध्यतेनेन कर्मणा यत्नेन महता चैप्येक जातो विशुध्यते। 12 जैसे सोनार बारंबार किए हुए अपने महान प्रयत्न के द्वारा चांदी को आग में डालकर उसे शुद्ध करता है, उसी प्रकार जीव सैकड़ों जन्मों में अपने मन को शुद्ध कर पाता है।
परंतु इस यज्ञ आदि और शम दम आदि कर्मों द्वारा यदि वह महान प्रयत्न करे तो एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। 11-12 लील्याल्पन यथा गात्रात् प्रमृज्यादात्मनोरजः बहुयत्नेन महता दोषनिर्हरण तथा 13 जैसे अपने शरीर में लगी हुई थोड़ी सी धूल को मनुष्य साधारण चेष्टा से खेल खेल में ही झाड़ पोंछ देता है, उसी प्रकार बारंबार किए हुए महान प्रयत्न से वो अपने राग द्वेष आदि दोषों को भी दूर कर सकता है। 13 यथा चाल्पेन माल्येन वासितम तिलसष्पम न मुंचति स्वकम गंधं तद्वत् सूक्ष्मस्य दर्शनम। 14 जैसे थोड़े से पुष्प एवं माला द्वारा वासित किया हुआ तिल और सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार थोड़े से प्रयत्न से न तो दोष दूर होते हैं और न सूक्ष्म ब्रह्म का साक्षात्कार ही हो पाता है। 14 तदेव बहुभिर्माल्यैर्वास्यमान्न पुनः पुनः विमुंचति स्वकं गंधं माल्यगंधे च तिष्ठति। 15 एवं जातिशतर्युक्तो गुणैरेव प्रसंगेषु बुद्ध्या निवर्ते दोषो यत्नेनाभ्यासजनः। 16 वही तिल या सरसों का तेल बहुत से सुगंधित पुष्पों द्वारा बारंबार वासित होने पर अपनी गंध को छोड़ देता है और उस फूल की गंध में ही स्थित हो जाता है। उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों में स्त्री पुत्र आदि के संसर्ग से युक्त तथा सत्व रज और तम इन तीनों गुणों द्वारा प्रवर्तित दोष समूह बुद्धि तथा अभ्यास जनित यत्न से निवृत्त हो पाता है। 15-16 कर्मणा स्वनुरक्तानि विरक्तानि च दानव यथा कर्म विशेषांश्च प्राप्नुवति तथा शृणु। 17 दनुनंदन कर्म से अनुरक्त और कर्म से विरक्त होने वाले प्राणी समूह जिस प्रकार राग और विराग के हेतुभूत विभिन्न कर्मों को प्राप्त होते हैं वो सुनो। 17 यथावत् संप्रवर्तन्ते यस्मिन् तिष्ठन्ति वा विभो व्याख्यास्ये तदेह कमनाः शृणु। 18 प्रभो जिस प्रकार वे कर्म में प्रवृत्त होते तथा जिस निमित्त से उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्था में उससे निवृत्त हो जाते हैं वो सब मैं तुमसे क्रमशः बताऊंगा, तुम उसे यहाँ एकाग्रचित होकर सुनो। 18 अनादिनिधनः श्रीमान् हरिनारायणः प्रभुः देवः सृजति भूतानि स्थावरानि चरानि च। 19 नारायण हरि आदि और अंत से रहित हैं, वे ही चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। स वै सर्वेषु भूतेषु क्षरश्चाक्षर एव च। 11 विकारात्मा जगत पिबती रश्मि भी। 20 वे ही संपूर्ण प्राणियों में क्षर और अक्षर रूप से विद्यमान है। 11 इंद्रियों का जो वैकारिक सर्ग है वो भी उन्हीं का स्वरूप है, वे अपनी चैतन्यमयी किरणों द्वारा संपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं। 20 पादौ तस्य मही विद्धि मूर्धानं दिव्यमित्युत बाहवस्तु दिशो दैत्य श्रोत्रमाकाशमेव च। 21 तस्य तेजोमयः सूर्यो मंचन्द्रमसि स्थितम् बुद्धिर्ज्ञानता नित्यं रसस्त्वप्सु प्रतिष्ठितः। 22 दैत्यराज पृथ्वी को भगवान विष्णु के दोनों चरण समझो, स्वर्गलोक को मस्तक जानो, ये चारों दिशाएं उनकी 4 भुजाएं हैं, आकाश कान है, तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है, मन चंद्रमा है, बुद्धि महतत्व उनकी नित्य ज्ञान वृत्ति है और जल रसनेन्द्रिय है। 21-22 भ्रुवोऽनन्तरास्य ग्रहा दानव सतम नक्षत्रचक्रम नेत्राभया पाद्यो भूश्च दानव। 23 दानव प्रवर संपूर्ण ग्रह उनकी दोनों भुहों के बीच में स्थित है, नक्षत्रमंडल नेत्रों से प्रकट हुआ है। दनुनंदन यह पृथ्वी उनके दोनों चरणों में स्थित है। तम विद्धि भूत विश्वादि परम विद्धि चेश्वरम रजस्तमश्च सत्वं च विद्धि नारायणात्मकम फल तात कर्मंस्तत्फल विदु। 24 उन्हें तुम संपूर्ण भूत स्वरूप इस आदिकारण और परमेश्वर समझो। रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण इन तीनों को नारायणमय ही मानो। तात समस्त आश्रमों का फल वे ही हैं।
विद्वान पुरुष समस्त कर्मों द्वारा प्राप्तव्य फल उन्हीं को मानते हैं। 24 अकमर्णः फल चैव स एव परम व्ययः छंदासी यस्य रोमानी ह्यक्षर च सरस्वती। 25 कर्मों का त्याग रूप जो संन्यास है, उसका फल भी वे ही अविनाशी परमात्मा है। वेद मंत्र उनके रोम है तथा प्रणव उनकी वाणी है। 25 बह्वाश्रयो बहुमुखो धर्मो हृदि समाश्रितः स ब्रह्म परमो धर्मस्तपश्च सदसत् सः। 26 बहुत से वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं, उनके अनेक मुख हैं, हृदय में आश्रित धर्म भी उन्हीं का स्वरूप है। वे ही ब्रह्म हैं, वे ही आत्मदर्शन रूप परम धर्म है, वे ही तप और सत्सत स्वरूप है। 26 श्रुतिशास्त्र ग्रहोपेतः षोडशत्वक्रतुश्च सः पितामहश्च विष्णुश्च सोऽश्विनो सपुर्द्रः मित्रोऽथ वरुणश्च चैव यमोऽथ धन्दस्तथा। 27 श्रुति वेद शास्त्र और सोमपात्र सहित 16 ऋत्विजों वाला यज्ञ भी वे ही हैं। वे ही ब्रह्मा विष्णु अश्विनी कुमार इंद्र मित्र वरुण यम और कुबेर हैं। ते पृथ्कदर्शनस्य संविदन्ति तथैकतम् एकस्य विद्धि देवस्य सर्वं जगदिदं वशे। 28 उनका दर्शन पृथक पृथक होने पर भी वे अपनी एकता को जानते हैं। तुम भी इस संपूर्ण एक परमात्मा देव के ही अधीन समझो। 28 नानाभूत्स्य दैत्येन्द्र तस्यैक्व वदेयम् जन्तुः पश्यति विज्ञानात् ततो ब्रह्म प्रकाशते। 29 दैत्यराज अनेक रूपों में प्रकट हुए उन परमात्मा की एकता का यह वेद प्रतिपादन करता है। जीव विज्ञान बल से ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उस समय उसकी बुद्धि में वो ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। 29 संहार विक्षेप सहस्रकोटि तिष्ठन्ति जीवाः प्रचरन्ति चाय प्रजा विसक्स्य च पारिमान्यम वापि सहस्राणि बहुनि दैत्य। 30 कितने ही जीव करोड़ों कल्पों तक स्थावर रूप से एक स्थान में स्थित रहते हैं और कितने ही उतने समय तक इधर उधर विचरते रहते हैं। दैत्य प्रवर प्रजा के सृष्टि का परिमाण कई हजार बावड़ियों की संख्या के समान है। वाप्यः पुनर्योजन वितृताता क्रोश्च गंभीरत्यावगाधा आयान्तः पंचशताश्च सर्वा प्रत्येक्षो योजन्तः प्रवृद्धा। 31 वाप्या जल क्षिप्यति वाल्कोटिया त्वना सकृत चाप्यथ न द्वितीयम् तासाक्षये विद्धि पर विसग संहार में च तथा प्रजानम। 32 वे सारी बावड़ियां 500 योजन चौड़ी 500 योजन लंबी और एक एक कोस गहरी हों, गहराई इतनी हो कि कोई उनमें प्रवेश न कर सके। तात्पर्य यह कि प्रत्येक बावड़ी बहुत लंबी चौड़ी और गहरी हो, उनमें से एक बावड़ी के जल को कोई दिन भर में एक ही बार एक बाल की नोक से उलीचे, दूसरी बार न उलीचे। इस प्रकार उलीचने से उन सारी बावड़ियों का जल जितने समय में समाप्त हो सकता है, उतने ही समय में प्राणियों की सृष्टि और संहार के क्रम की समाप्ति हो सकती है। अर्थात जैसे उक्त प्रकार से उलीचने पर उन बावड़ियों का जल सूखना असंभव है, वैसे ही बिना ज्ञान के संसार का उच्छेद होना असंभव है। षड् जीववर्णाः परम प्रमाण कृष्णो धूम्रो नीलमथास्य मध्यम रक्तम पुनः सह्यत्रम सुक्तु हारिद्रवर्ण सुसुक च शुक्लम। 33 प्राणियों के वर्ण 6 प्रकार के हैं, कृष्ण धूम्र नील रक्त हरिद्रा पीला और शुक्ल। इनमें से कृष्ण धूम्र और नील वर्ण का सुख मध्यम होता है, रक्त वर्ण विशेष रूप से सहन करने योग्य होता है, हरिद्रा की सी कांति सुख देने वाली होती है और शुक्ल वर्ण अत्यंत सुखदायक होता है। 33 पर तु शुक्लम विमलम विशोकम गत्कलमन सिद्ध्यति दानवेन्द्र गत्वा तु योनि प्रभवानी दैत्य सहस्रशः सिद्धिमुपैति जीवः। 34 दानवराज शुक्लवर्ण निर्मल शोकहीन परिश्रम शून्य होने के कारण सिद्धिकारक होता है,
दितिकुल नंदन। जीव सहस्रों योनियों में जन्म ग्रहण करने के बाद मनुष्य योनि में आकर कभी सिद्धि लाभ करता है। 34 गतिन च या दर्शन महादेवो गत्वा शुभन दर्शन में चापी गति पुनर्वर्ण कृता प्रजाना वर्णस्था कालकृतो सुरेंद्र। 35 असुरेंद्र। देवराज इंद्र ने मंगलमय तत्व ज्ञान प्राप्त करके हमारे निकट जिस गति और दर्शन शास्त्र का वर्णन किया है वो प्राणियों की वर्णजनित गति है, अर्थात शुक्ल वर्ण वालों को वही सिद्धि प्राप्त होती है। वो वर्ण कालकृत माना गया है। 35 शत सहस्राणि चतुर्दशे परागति जीवगणस्य दैत्य आरोहण तत्कृतमेव विद्धि स्थान न तथा निःसर न च तेषाम्। 36 दैत्य प्रवर। इस समस्त जीव समुदाय की परागति 14 लाख बताई गई है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 करण हैं। इन्हीं के भेद से 14 प्रकार की गति होती है। फिर विषय भेद से वृत्ति भेद होने के कारण 14 लाख प्रकार की गति होती है। जीव का जो ऊर्ध्वलोकों में गमन होता है वो भी उन्हीं 14 करणों द्वारा संपादित होता है। विभिन्न स्थानों में जो स्थिरतापूर्वक निवास है वो और उन स्थानों से जो उन जीवों का अधःपतन होता है वो भी उन्हीं के संबंध से होता है। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। अतः इन 14 करणों को सात्विक मार्गाभिमुखी बनाना चाहिए। 36 कृष्णस्य वर्णस्य गतिनिकृष्टा स सज्जते नरके पच्यमान स्थान न तथा दुर्गतिभितु तस्य वदन्ति। 37 कृष्ण वर्ण की गति नीच बताई गई है। वो नरक प्रदान करने वाले निषिद्ध कर्मों में आसक्त होता है, इसीलिए नरक की आग में पकाया जाता है। वो कुमार्ग में प्रवृत्त हुए पूर्वोक्त 14 करणों द्वारा पापाचार करने के कारण अनेक कल्पों तक नरक में ही निवास करता है, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। 37 शत सहस्राणि ततश्चरित्वा प्राप्नोति वर्ण हरितम तु पश्चात स चैव तस्मिन् निवसत्यनीशो युगक्षे तपसा संवृतात्मा। 38 तदनंतर वो जीव लाखों बार या लाखों वर्षों तक नरक में विचरण करके फिर धूम्रवर्ण पाता है, पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म लेता है। उस योनि में भी वो विवश होकर बड़े दुख से निवास करता है। फिर युगक्षय होने पर वो तप, पुरातन पुण्य कर्म या विवेक के प्रभाव से सुरक्षित होकर उस संकट से उद्धार पा जाता है। 38 स वै यदा सत्वगुणेन युक्त स्तमो व्यपोहन घट्टे स्वबुद्ध्या स लोहित वर्णमुपैति नीलान मनुष्यलोके परिवर्त्य च। 39 वही जीव जब सत्वगुण से युक्त होता है तब अपनी बुद्धि के द्वारा तमोगुण की प्रवृत्ति को दूर हटाता हुआ अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। उस समय सत्वगुण के बढ़ जाने पर वो रक्तवर्ण को प्राप्त होता है। इसी को अनुग्रह सर्ग कहा गया है। चित्त की विभिन्न वृत्तियों पर अनुग्रह करने वाले देव विशेष का ही नाम अनुग्रह है। जब सत्वगुण में कुछ कमी रह जाती है तब वो जीव नीलवर्ण को प्राप्त होकर मनुष्य लोक में आवागमन करने लगता है। 39 स तत्संहार विसग्मेक स्वधर्म जैर्बंधनयः क्लिश्मानः ततः स हारिद बपैति वर्ण संहार विक्षेप्यते व्यतीते। 40 तत्पश्चात वो मनुष्य लोक में एक कल्प तक स्वधर्म जनित बंधनों से बंधकर क्लेश उठाता हुआ जब धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाता है तब हल्दी की सी कांति वाले पीत वर्ण देवता भाव को प्राप्त होता है। वहाँ भी सैकड़ों कल्प व्यतीत कर लेने पर वो पुनः पुण्य क्षय के पश्चात मनुष्य होता है। इस प्रकार वो देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता होता रहता है। हारिद्रवर्णस्तु प्रजा विसर्गात् सहस्रशस्तिष्ठति संचरन् वै अविप्रमुक्तो निरये च दैत्य ततः सहस्राणि दशाप्राणि। 41 गतिः सहस्राणि च पंचतस्य चत्वारि संवर्तकृतानि चैव
विमुक्तमैन निर्याच विद्धि सर्वेषु चान्येषु च संभवेषु। 42। दैत्य सहस्रों कल्पों तक देव रूप से विचरते रहने पर भी जीव विषय भोग से मुक्त नहीं होता तथा प्रत्येक कल्प में किए हुए अशुभ कर्मों के फलों को नरक में रहकर भोगता हुआ जीव 19,000 विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात उसे नरक से छुटकारा मिलता है। मनुष्य के सिवा अन्य सभी योनियों में केवल सुखदायक के भोग प्राप्त होते हैं। मोक्ष का सुयोग हाथ नहीं लगता है। इस बात को तुम्हें भली भांति समझ लेना चाहिए। 41-42 स देवलोके विहरत्यभीष्ण ततश्च्युतो मानुषतामुपैति संहार विक्षेपशतानि चाष्टौ मर्त्येषु तिष्ठत्यमितवमेति। 43 वो जीव निरंतर देवलोक में विहार करता है और वहां से भ्रष्ट होने पर मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। मर्त्यलोक में वो 800 कल्पों तक बारंबार जन्म लेता रहता है। तत्पश्चात शुभ कर्म करके वो पुनः देवभाव को प्राप्त करता है। यह आवागमन का चक्र तभी तक चलता है जब तक जीव को परम ज्ञान या अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसकी प्राप्ति होने पर तो वो मुक्त या परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 43 सोस्मात् भ्रश्यति कालयोगात् कृष्णे तले तिष्ठति सर्वकृष्टे यथा त्वयं सिद्ध्यति जीवलोक। 44 असुरों के प्रमुख वीर वो जीव कालक्रम से अशुभ कर्म करके कभी कभी मर्त्यलोक से भी नीचे गिर जाता है और सबसे निकृष्ट तल प्रदेश की भांति निम्नतम कृष्ण वर्ण स्थावर योनि में जन्म ग्रहण करके स्थित होता है। इस प्रकार उत्थान पतन के चक्र में पड़े हुए इस जीव समूह को जिस प्रकार सिद्धि मुक्ति प्राप्त होती है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 44 दैवानि सव्यूशतानि सप्त रक्तो हरिद्रोथ तथैव शुक्ल संश्रित्य संधावती शुक्लमेत मष्टावरांशमान स लोकान। 45 क्रमशः रक्तवर्ण अनुग्राहक देवता हरिद्रावर्ण देवता तथा शुक्लवर्ण सनकादि कुमारों जैसा सिद्ध शरीरधारी होकर वो जीव बारी बारी से 700 दिव्य शरीरों का आश्रय ले भू आदि 7 उत्तमोत्तम लोकों में विचरण करके पूर्व पुण्य के प्रभाव से वेग पूर्वक विशुद्ध ब्रह्मलोक में चला जाता है। 45 अष्टौ च षष्टि च शतानि चैव मनोनिरुद्धानि महाद्युतीनां शुक्लस्य वर्णस्य परागतया त्रीण्ये वृद्धानि महानुभाव। 46 महानुभाव वृत्रासुर प्रकृति महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्राएं ये 8 तथा दूसरे 60 तत्व और इनकी जो सैकड़ों वृत्तियां हैं ये सब महातेजस्वी योगियों के मन के द्वारा अवरुद्ध की हुई होती हैं तथा सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को भी वे अवरुद्ध कर देते हैं। अतः शुक्ल वर्ण वाले सनकादिकों के समान सिद्ध पुरुष को जो उत्तम गति प्राप्त होती है वही उन योगियों को मिलती है। 46 संहार विक्षेपमनिष्टमैक चत्वारि चान्यानि वसत्यनीश षष्ठस्य वर्णस्य परागतया सिद्धावसिद्धस्य गतकल्मस्य। 47 जो परम गति छठे शुक्ल वर्ण के साधक को मिलती है उसे पाने का अधिकार भ्रष्ट करके भी जो असिद्ध हो रहा है एवं जिसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं ऐसा योगी भी यदि योग जनित ऐश्वर्य के सुख भोग की वासना का त्याग करने में असमर्थ है तो वह न चाहने पर भी एक कल्प तक अपनी साधना के फलरूप महर जन तप और सत्य इन चारों लोकों में क्रमशः निवास करता है और कल्प के अंत में मुक्त हो जाता है। 47 सप्तोत्तर तत्र वसत्यनीश संहार विक्षेपष्टम सशेषम तस्मातुपावृत्य मनुष्यलोके ततो महान मानुषतामुपैति। 48 किंतु जो भली भांति योग साधन में असमर्थ है वो योग भ्रष्ट पुरुष 100 कल्पों तक ऊपर के 7 लोकों में निवास करता है। फिर बचे हुए कर्म संस्कारों के सहित
वहां से लौटकर मनुष्य लोक में पहले से बढ़कर महत्व संपन्न हो मनुष्य शरीर को पाता है। 48 तस्मात् उपावृत्य ततः क्रमेण सोग्रेण संतिष्ठति भूत्सर्गम स सप्तकृत्वश्च परैति लोकान् संहार विक्षेपकृत प्रभाव। 49 तदनंतर मनुष्य योन से निकलकर वो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ दयादि योनियों की ओर अग्रसर होता है एवं सातों लोकों में प्रभावशाली होकर एक कल्प तक निवास करता है। 49 सप्तई संहारमुप्लवानि संभाव्य संतिष्ठति जीवलोके ततो व्ययं स्थानं नन्तमेति देवस्य विष्णोरथ ब्रह्मण्यश्च शेषस्य चैवाथ नरस्य चैव देवस्य विष्णोः परमस्य चैव। 50 फिर वह योगी भू आदि 7 लोकों को विनाशशील क्षण भंगुर समझकर पुनः मनुष्य लोक में भली भांति शोक मोह से रहित होकर निवास करता है। तदनंतर शरीर का अंत होने पर वह अव्यय अविनाशी या निर्विकार एवं अनंत देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद से शून्य स्थान पर ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। वो अव्यय एवं अनंत स्थान किसी के मत में महादेव जी का कैलाश धाम है, किसी के मत में भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है, किसी के मत में ब्रह्मा जी का सत्यलोक है, कोई उसे भगवान शेष या अनंत का धाम बताते हैं, कोई वो जीव का ही परम धाम है ऐसा कहते हैं और कोई उसे सर्वव्यापी चिन्मय प्रकाश से युक्त परब्रह्म का स्वरूप बताते हैं। 50 संहार काले परिदग्धकाया ब्रह्मांड मायाति सदा प्रजा ही चेष्टात्मनो देवगणाश्च सवे ये ब्रह्मलोका प्राहस्मतेति। 51 ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर दग्ध हो गए हैं वे प्रजाजन अर्थात योगी लोग प्रलय काल में सदा परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं एवं जो ब्रह्मलोक से नीचे के लोकों में रहने वाले साधनशील दैवी प्रकृति से संपन्न साधक हैं वे सब परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। 51 प्रजा विसर्गतु सशेषकले स्थानानि स्वायव सरन्ति जीवा निःशेषतस्तत्पन्द यान्ति चान्ते सवे देवा ये सदृशा मनुष्या। 52 प्रलय काल में जो जीव देव भाव को प्राप्त थे वे यदि अपने संपूर्ण कर्मफलों का उपभोग समाप्त करने से पहले ही लय को प्राप्त हो जाते हैं तो कल्पांत में पुनः प्रजा की सृष्टि होने पर वे शेष फल का उपभोग करने के लिए उन्हीं स्थानों को प्राप्त होते हैं जो उन्हें पूर्व कल्प में प्राप्त थे, किंतु जो कल्पांत में उस योनि संबंधी कर्मफल भोग को पूर्ण कर चुके हैं वे स्वर्गलोक का नाश हो जाने पर दूसरे कल्प में उनके जैसे कर्म हैं उसी के सदृश अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य योनि को ही प्राप्त होते हैं। 52 ये तु च्युताः सिद्धलोकात् क्रमेण तेषां गतिं यान्ति जीवाः परे तद्बलतुल्यरूपा स्वं स्वं विधि यान्ति विपर्ययेन। 53 जो योगी सिद्धलोक से गिरकर मृत्युलोक में आए हैं उनके समान साधन बल से संपन्न जो अन्य योगी हैं वे भी एक लोक से दूसरे लोक में ऊपर उठते हुए क्रमशः उन सिद्ध पुरुषों की ही गति को प्राप्त होते हैं, परंतु जो वैसे नहीं हैं वे विपरीत भाव के कारण अपनी अपनी गति को प्राप्त होते हैं। 53 स यावदेवास्ति सशेष भुक्ते प्रजाश्च देव्यो च तथैव शुक्ले तावत् तदन्येषु विशुद्ध भाव संयम्य पंचेंद्रिय रूप में तत्। 54 विशुद्ध भाव से संपन्न सिद्ध पुरुष जब तक पंचेंद्रिय रूप इस करण समुदाय का संयम करके शेष प्रारब्ध कर्म का उपभोग करता है तब तक उसके शरीर में समस्त प्रजागणों का अर्थात इंद्रियों के देवताओं का तथा अपरा और परा विद्या का निवास रहता है। 54 शुद्धा गतिन तान परमापरति शुद्धेन नित्यं मनसा विचिव्न ततो व्ययं स्थानमुपैति ब्रह्म दुष्प्रापम्भ्येति स शाश्वत। 55 जो साधक सदा शुद्ध मन से उस विशुद्ध परम गति का अनुसंधान करता है वो उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। तदनंतर अविकारी
दुर्लभ एवं सनातन ब्रह्मपद को प्राप्त करके वो उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। 55 इत्येदाख्यात्महीन सत्व नारायण स्येह बल मया ते। 56 उत्कृष्ट बलशाली दैत्यराज, इस प्रकार यहाँ मैंने तुमसे यह भगवान नारायण का बल एवं प्रभाव बताया है। 56 वृत्र उवाच एवं गते में न सम्यक् च पश्यामि वचस्तैतत् श्रुत्वा तु ते वाचं दीनसत्त्व विकल्मषोम्यद्य तथा विपमा। 57 वृत्रासुर बोला, उदारचित महात्मा सनय कुमार जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई विषाद नहीं है। मैं आपके वचन को अच्छी तरह समझता और इसे यथार्थ मानता हूँ। आज मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि आपकी इस वाणी को सुनकर मेरे सारे पाप और कलुष दूर हो गए। 57 महर्षे विष्णोर्नंदस्य सनातन तत् स्थान न सर्गा यत सवे प्रवृत्ता स वै महात्मा पुरुषोत्तमो वै सर्वमिदं प्रतिष्ठितम्। 58 महर्षे महातेजस्वी अनंत एवं सर्वव्यापी भगवान विष्णु का यह अमित शक्तिशाली संसार चक्र चल रहा है। यह भगवान विष्णु का वह सनातन स्थान है जहाँ से सारी सृष्टियों का आरंभ होता है। महात्मा विष्णु पुरुषोत्तम है, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। 58 भीष्म उवाच एवमुक्त्वा स कौन्तेय वृरः प्राणानवसृजत् योजयित्वा परस्थानं वाप्तवान्। 59 भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, ऐसा कहकर वृत्रासुर ने अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर उन्हीं का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए और परमेश्वर के परमधाम को प्राप्त कर लिया। 59 युधिष्ठिर उवाच अयं स भगवान देवः पितामह जनार्दनः सनय कुमारो वृत्राय यद्दाख्यातवान् पुरा। 7 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पूर्व काल में महात्मा सनय कुमार ने वृत्रासुर से जिनके स्वरूप का वर्णन किया था, वे भगवान विष्णु, ये हमारे जनार्दन श्री कृष्ण ही तो हैं। 7 भीष्म उवाच मूस्थाय महादेवो भगवान स्वेन तेजसा तत्स्थः सृजति महामना। 61 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मूल कारण रूप से स्थित महान देव महामनस्वी भगवान नारायण है। वे अपने उस चिन्मय स्वरूप में स्थित होकर अपने प्रभाव से नाना प्रकार के संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि करते हैं। 61 तुरीयांशन तस्ये विद्धि केशवमच्युतम् तुरीयार्धेन लोकान् स्त्रीन् भावयत्येव बुद्धिमान। 62 अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान श्री कृष्ण को तुम उस श्री नारायण के 1/4 अंश से संपन्न समझो। बुद्धिमान श्री कृष्ण अपने उस चतुर्थ अंश से ही तीनों लोकों की रचना करते हैं। 62 अवाक् स्थित तु यह स्थायी कल्पाते परिवर्ते सशेते भगवान पशु योसाफ्तिबलः प्रभुः तान विधाता प्रसन्नात्मा लोकांश्चरति शाश्वतान। 63 जो परवर्ती सनातन नारायण प्रलय काल में भी विद्यमान है, वे ही अत्यंत बलशाली और सबके अधीश्वर भगवान श्री हरि कल्पात में जल के भीतर शयन करते हैं तथा वे प्रसन्नात्मा सृष्टिकर्ता ईश्वर उन समस्त शाश्वत लोकों में विचरण करते हैं। 63 सर्वाण्यशून्यानि करोत्यनन्तः सनातनः संचरते च लोकान् स चानिरुद्धः सृजते महात्मा तत्स्थः जगत सर्वमिदं विचित्रम्। 64 अनंत एवं सनातन भगवान श्रीहरि समस्त कारणों को सत्ता और स्फूर्ति देकर परिपूर्ण करते और लीलावपु धारण करके लोकों में विचरण करते हैं। उन महापुरुष की गति को कोई रोक नहीं सकता, वे ही इस सृष्टि करते हैं, उन्हीं में यह संपूर्ण विचित्र विश्व प्रतिष्ठित है। 64 युधिष्ठिर उवाच वृरेण परमार्थज्ञ दृष्टा गतिः शुभा तस्मात् स सुखितो न शोचति पितामह। 65 युधिष्ठिर ने कहा, परमार्थ तत्व के ज्ञाता पितामह, मैं समझता हूँ कि वृत्रासुर ने आत्मा के शुभ एवं यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया था, इसीलिए वह सुखी था।
शोक नहीं करता था। 65 शुक्लः शुक्लाभिजातीयः साध्यो नावर्तेंग तिर्यगतेश्च निर्मुक्तो निर्याच पितामह। 66 निष्पाप पितामह, वो शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ था और स्वभाव से भी शुद्ध था। जान पड़ता है वो साध्य नामक देवता ही था, इसीलिए पुनः संसार में नहीं लौटा। वो पशु पक्षियों की योनि तथा नरक से छुटकारा पा गया। 66 हारिद्रवर्णे रक्ते वा वर्तमानस्तु पार्थिव तिर्यगेवानुपश्येत कर्मभितामसैर्वृतः। 67 पृथ्वीनाथ, पीतवर्ण वाले देव सर्ग में तथा रक्तवर्ण वाले अनुग्रह सर्ग में विद्यमान प्राणी कभी तामस कर्मों से आवृत होकर तिर्यग्योनि का भी दर्शन कर सकता है। 67 वयम तो भरिष्यमापन्ना रक्ता दुःख सुखे सुखे का गतिन प्रतिपत्स्यामो नीला कृष्णाद्मामथ। 68 हम लोग तो और भी अधिक आपत्ति से घिरे हुए हैं, दुहक सुख से मिश्रित भाव में अथवा केवल दुहकमय भाव में आसक्त हैं। ऐसी दशा में पता नहीं हमें किस गति की प्राप्ति होगी। हम नीलवर्ण वाली मानव योनि में पड़ेंगे या कृष्ण वर्ण वाली स्थावर योन से भी हीन दशा को जा पहुँचेंगे। 68 भीष्म उवाच शुद्धाभिजन संपन्नाः पांडवाः संशितव्रताः विहृत्य देवलोकेषु पुनर्मानुषमेष्यत। 69 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव विशुद्ध कुल से संपन्न और तीक्ष्ण व्रतों का भली भांति पालन करने वाले हो, अतः देवताओं के लोकों में विहार करके पुनः मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करोगे। 69 प्रजाविसग च सुखेन काले प्रत्येत्य देवेषु सुखानि भुक्त्वा सुखेन संयास्यत सिद्ध संख्या माँ वो भयम भूत विमलास्थ सवे। 70 तुम सब लोग यथासमय सुख से संतानोत्पादन करके देवलोकों में जाकर सुख भोगोगे, तत्पश्चात सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करके सिद्धों में गिने जाओगे। तुम्हारे मन में दुर्गति का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सब लोग निर्मल एवं निष्पाप हो। 70 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि वृर्गीतासु 80-तमोऽध्यायः। 280 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वृर्गीता विषयक 280वां अध्याय पूरा हुआ। 280 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुल 70 श्लोक है। तारांकन श्री विष्णु पुराण में 3 प्रकार की प्राकृत सृष्टि बताई गई है। पहली महतत्व की सृष्टि है, जिसे यहाँ क्षर शब्द से कहा गया है। दूसरी भूत सृष्टि मानी गई है, जो तन्मात्राओं की सृष्टि है। यहाँ भूतेषु पद के द्वारा उसी की ओर संकेत किया गया है। एकादश विकारात्मा इस पद के द्वारा तीसरी सृष्टि का निर्देश किया गया है, जिसे वैकारिक अथवा इंद्रियक सर्ग भी कहते हैं। इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, इन 11 तत्वों की रचना हुई है। तारांकन 16 ऋत्विजों के नाम इस प्रकार हैं। 1 ब्रह्मा, 2 ब्राह्मणाछंसी, 3 अग्निध्र और 4 पोता। ये 4 ऋत्विज संपूर्ण वेदों के ज्ञाता होते हैं। 5 होता, 6 मित्रावरुण, 7 अच्छावाक और 8 ग्रावस्तोता। ये 4 ऋत्विज ऋग्वेदी होते हैं। 9 अध्वर्यु, 10 प्रतिपस्थाता, 11 निष्ठा और 12 उनेता। ये 4 यजुर्वेदी होते हैं। 13 14 प्रस्तोता, 15 प्रतिहर्ता तथा 16 सुब्रह्मण्य। ये सामवेद के गायक होते हैं। तारांकन जब तमोगुण की अधिकता, सत्वगुण की न्यूनता और रजोगुण की सम अवस्था हो, तब कृष्णवर्ण होता है। यह स्थावर सृष्टि का रंग माना गया है। तमोगुण की अधिकता, रजोगुण की न्यूनता और सत्वगुण की सम अवस्था होने पर धूम्रवर्ण होता है। यह पशु पक्षी की योनि में जन्म लेने वाले प्राणियों का वर्ण माना गया है। रजोगुण की अधिकता, सत्वगुण की न्यूनता और तमोगुण की सम अवस्था होने पर नीलवर्ण होता है। यह मानव सक का वर्ण बताया गया है।
इसी में जब सत्वगुण की सम अवस्था और तमोगुण की न्यूनावस्था हो तो मध्यम वर्ण होता है। उसका रंग लाल होता है। इसे अनुग्रह सर्ग कहते हैं। जब सत्वगुण की अधिकता, रजोगुण की न्यूनता और तमोगुण की सम अवस्था हो तो हरिद्रा के समान पीतवर्ण होता है। यही देवताओं का वर्ण है, अतः इसे देवसर्ग कहते हैं। उसी में जब रजोगुण की सम अवस्था और तमोगुण की न्यूनता हो तो शुक्लवर्ण होता है। इसी को कौमारसक कहा गया है। तारांकन 10 इंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, ये 19 भोग के साधन हैं। विषय और वृत्तियों के भेद से इन्हीं के उतने ही 100 और उतने ही 1000 प्रकार हो जाते हैं। तारांकन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां सात्विक, राजसिक और तामसिक तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के भेद से प्रत्येक 6 प्रकार की होती हैं। इस प्रकार इनके 60 भेद हो जाते हैं।